हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो अभी हम ना छत में आए हुए थे थोड़ा सा धूप लेने के लिए, और देखिए भाई भी यहाँ पे आया हुआ है और कुछ देख रहा है। चलिए पूछते हैं क्या देख रहा है। क्या देख रहे हो तुम? विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी कंट्रोवर्सी चल रही है ना। तो दोस्तों आप लोगों ने भी सुना होगा, इस टाइम पर संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी के बीच में एक कंट्रोवर्सी चल रही है। तो भाई जब से स्कैम एक्सपोज्ड का जो पहला वीडियो आया था 10 मिनट का, उस वीडियो के बाद से कंट्रोवर्सी ने ऐसा रूप ले लिया है कि अगर आप लोग यूट्यूब पर एक्टिव हो तो देखते होंगे कि यूट्यूब पर बस इन दिनों संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा की वीडियो आ रही है। ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग पर था #स्टॉप विवेक बिंद्रा। तो आप लोगों ने भी काफी कुछ सुन लिया होगा, समझ गए होंगे। तो हम भी आज इसी के बारे में बात करेंगे और आप लोग भी अपनी राय जरूर। आप लोग बताइएगा कि कौन सही है। हाँ, विवेक बिंद्रा जी सही है या फिर संदीप माहेश्वरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या सच है, आप लोगों को कौन मतलब सच लगता है। दोनों लोग ना काफी ज्यादा सुनते थे, संदीप माहेश्वरी जी के भी और विवेक बिंद्रा जी के भी। दोनों लोगों के चैनल पर मोटिवेशनल वीडियोस आते हैं, तो हम दोनों ने दोनों लोगों के चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। और विवेक बिंद्रा जी के चैनल पर भी ऐसा नहीं है कि जो वीडियोस हैं वो कोई वर्थ नहीं रखते, कोई वैल्यू नहीं रखते। ऐसे ऐसे वीडियोस विवेक बिंद्रा जी के चैनल पर अवेलेबल हैं, केस स्टडी के ऊपर, और भी काफी सारे ऐसे वीडियोस हैं जिससे बहुत सारी नॉलेज मिलती है और काफी लोग उनके वीडियोस को देखते थे। और संदीप सर की वीडियोस भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं, वैल्यू क्रिएट करते हैं लाइफ में। तो दोनों लोग अपनी अपनी फील्ड में काफी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये जो बड़ा बिजनेस स्कैम जो ये आया है ना, इसके बाद से जो कंट्रोवर्सी ने रूप लिया है वो बहुत ही अलग लेवल का ले लिया। और फिर अब जो आगे चीजें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं निराश भी करती हैं यार, कि हम लोग इन्हीं लोगों को सुन रहे थे और जो चीजें पता चली उससे कहीं ना कहीं हम लोगों को भी बुरा लगा है। और भाई जब वो वीडियो आया था बिग स्कैम एक्सपोज्ड का, जो पहला वीडियो आया था, उस पर जो 2 स्टूडेंट खड़े हुए थे, पहले स्टूडेंट ने कहा था कि मैंने इनके कोर्स को लिया, 50,000 रुपए दिए, और दूसरे स्टूडेंट ने कहा मैंने 35,000 रुपए इनके कोर्स में दिए और उसके बाद मेरे पैसे डूब गए। वो देख के काफी बुरा लगा, क्योंकि हम दोनों लोग इन दोनों लोगों के चैनलों को देखते हैं, इनकी वीडियोस को देखते हैं, और दोनों लोगों के चैनल को हम लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। तो वो देख के काफी बुरा लगा और उसके बाद तो कंट्रोवर्सी काफी आगे बढ़ गई। दोस्तों अभी तो एक न्यूज वायरल चल रही है कि विवेक बिंद्रा जी ने अपनी पत्नी तक को पीटा है और वो हॉस्पिटल में है। उनकी हॉस्पिटल की वीडियोस और इमेजेस वायरल हुई। तो नाम क्या है इनकी पहली पत्नी का? पहली पत्नी का नाम गीतिका सबरवाल है, और दूसरी पत्नी का जो इनके जिसकी अभी वीडियोस वायरल हो रही हैं, और अभी उसके साथ भी इनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है। जल्दी शादी हुई है इनकी 6 नवंबर या 6 दिसंबर को, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं कि 6 नवंबर को शादी हुई, कुछ लोग बोल रहे हैं 6 दिसंबर को शादी हुई। और उनकी तो अभी जो मारपीट का ये जो वीडियो वायरल हुआ है ये तो अभी जल्दी का ही है। और जो दूसरी पत्नी है इनका नाम यानिका है। पहली पत्नी का गीतिका और दूसरी पत्नी का यानिका नाम है। लेकिन हुआ क्या है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करो इसको। हुआ क्या कि 11 दिसंबर को संदीप सर के चैनल पर एक वीडियो आया था बिग स्कैम एक्सपोज्ड के नाम से। तो वहां पर 2 बच्चे थे, 2 स्टूडेंट थे। हाँ। तो बात कुछ हो रही थी, मतलब बिजनेस को लेकर बात हो रही थी। तो बीच में उन बच्चों ने बताया, मतलब जो दोनों स्टूडेंट थे, उन्होंने बताया कि एक ने बताया कि मैंने 50,000 रुपए दिए थे एक बिग यूट्यूबर को। नाम नहीं लिया था उन लोगों ने इनके चैनल का। उन्होंने कहा मैंने एक बिग यूट्यूबर को 50,000 रुपए उनके कोर्स पे मैंने दिए थे। और दूसरे ने भी बताया कि मैंने 35,000 रुपए उन्हीं को उनके कोर्स पे दिए थे। और फिर दोस्तों हुआ क्या कि जब इन लोगों ने कोर्स लिया, एक ने लिया 50,000 का और दूसरे ने लिया 35,000 का। ऐसे ही इंडिया में सभी लोग, जो ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे कोर्स ले रहे हैं, तो उन्होंने जब बताया कि हमने ये कोर्स लिया तो हमें इस कोर्स की वर्थ नहीं समझ में आई, हमें इससे कुछ फायदा नहीं समझ में आया। तो हमने क्या किया कि अपना रिफंड मांगा, यानी उन स्टूडेंट ने अपना रिफंड मांगा कि हमारे पैसे हमको वापस कर दो, कि हमारे पैसे हमको वापस कर दो। भाई हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोगों ने अपना काफी जो है हार्ड मनी आपके इस कोर्स में दिया हुआ है और हमें इस कोर्स से कोई वर्थ नहीं समझ में आ रही, हमारा पैसा डूब रहा है। और आप हमारे कोर्स के पैसे, हाँ, और एक मिडिल क्लास के लिए 50,000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब उन लोगों ने अपना रिफंड मांगा तो उन लोगों ने कहा कि आप इस कोर्स को और लोगों को बेचो, आप इस कोर्स को और लोगों को बेचो, तो वहां से जो कमीशन मिलेगा उसको हम आपको एज अ रिफंड देंगे। लेकिन आप सोचो कि हम आपको आपका रिफंड दे दें, तो नहीं देंगे। आप इसको और लोगों को बेचो तो उसका रिफंड हम देंगे। तो ये एक तरह से हुआ कि भाई आप तो फंस चुके हो, अब आप और लोगों को फंसाओ, तो वहां से जो पैसा निकल के आएगा वहां से हम आपका रिफंड कर देंगे और जो बचेगा वो हम लोगों को होगा, यानी कंपनी को होगा। तो इस तरह से स्कैम चल रहा है। तो उसी के बारे में बात हुई थी। इसमें नाम किसी के चैनल का नहीं लिया गया था, किसी का नाम नहीं लिया गया था। तो जो इस टाइम पर बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है इसी के बारे में बात हो रही थी। किसी का नाम नहीं लिया गया था। हाँ। लेकिन जब ये वीडियो आया तो उसके बाद
संदीप मैसूरी जी ने अपने चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट किया और उन्होंने उसमें बताया कि जो विवेक बिंद्रा जी के लोग हैं वो उनके घर पर पहुंच गए और उनकी वीडियो डिलीट करने के लिए उनके ऊपर काफी ज्यादा उनकी टीम के ऊपर और उनके ऊपर प्रेशर है कि आप ये वीडियो डिलीट कर दो। लेकिन उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, यानी कि कांटेक्ट नहीं हो पाया, मिल नहीं पाए दोनों लोग। और फिर उसके बाद विवेक बिंद्रा जी के चैनल पर वीडियो भी आ गया इसी टॉपिक को लेकर और उन्होंने वहां पे बोला कि आप इसको कैसे स्कैम बोल रहे हो और 1 हफ्ते में मैं आपको बता दूंगा, आपको दिखा दूंगा। और तो इस तरह से एक धमकी की तरह ये हो गया बिल्कुल, और लीगल एक्शन की धमकी दे दी, बहुत कुछ हो गया। तो एक तरीके से जो ये वीडियो आया था संदीप सर के चैनल पर, इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन विवेक सर ने अपनी तरफ से इस पूरे जो ये वीडियो आया था इस पे रिएक्ट कर दिया। नाम किसी के और बस इसी जगह से आगे बात किसी का नहीं लिया गया था। हाँ, इसी जगह से बात भी आगे बढ़ती चली गई। इसी जगह से बात आगे बढ़ गई जब इन्होंने रिएक्ट कर दिया और धमकी वगैरह जो भी संदीप सर ने कम्युनिटी में बताया था वो सब कुछ होने के बाद कंट्रोवर्सी बढ़ती चली गई। फिर उधर से भी वीडियोस बनते गए उनके चैनल से और इधर संदीप सर के भी चैनल से वीडियोस बनते गए। विवेक बिंद्रा जी ने लाइव आकर ये भी कहा, उनका वीडियो है उसमें उन्होंने ये भी कहा कि आप एक इमेजेस का पैसा लेते हो 20-20 हजार रुपए और हम लोग अपने कोर्स का 50,000 रुपए लेते हैं। अगर हम 50,000 लेते हैं तो हम लाख 10 लाख कमा कर देने की वादा करते हैं। लेकिन इनका जो कोर्स है वहां पर रिफंड पॉलिसी नहीं है। आप अगर कोर्स लेते हो तो फिर आपको आपका पैसा रिफंड होगा, इसकी ये लोग ऐसा कहते हैं। जो भी अभी तक मैंने जितने वीडियो देखे उसमें ये समझ में मुझे आया है कि ये लोग खुलकर कहते हैं कि आप हमारे कोर्स में अगर पैसा दोगे तो हम आपको रिफंड कर देंगे सारा पैसा। लेकिन जब आप कोर्स में पैसा दे देते हो उसके बाद जब आप रिफंड मांगते हो ना तो फिर आपको पैसे का रिफंड नहीं मिलता। आप लोगों को ये होता है कि अब इस कोर्स को और लोगों को बेचो तो वहां से अपना पैसा निकालो। ये होता है इस तरीके से और ज्यादा स्कैम होता चला जाता है। हाँ। और लोग इसी में फंसते चले और लोग एक चैन बनती चली जाती है। अब लोगों को अपना पैसा निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? वो किसी दूसरे को फंसा रहे हैं कि भाई तुम ये कोर्स को ले लो, तुम्हारा इससे बहुत फायदा हो जाएगा, बहुत जल्दी अमीर हो जाओगे, बहुत लाख 10 लाख महीने के कमाने लगोगे। और जब वो लोग कोर्स लेते हैं तब ये लोग अपना पैसा पा पाते हैं वहां से। तो हम लोगों ने जो वीडियोस देखे, जो हम लोगों को समझ में आया वो हमने आप लोगों को बता दिया। इसके साथ साथ विवेक बिंद्रा जी ने काफी सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रखे हैं। इनके चैनल पर हम लोग दोनों लोगों की रिस्पेक्ट करते थे, दोनों लोगों की वीडियोस हम लोग देखते थे और बहुत कुछ सीखने को मिलता था हम लोगों। जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों लोगों के चैनल पर काफी अच्छे वीडियोस हैं, काफी अच्छा मोटिवेशन देते थे दोनों लोग, और दोनों लोगों के वीडियो काफी अच्छे हैं। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी चली और जो चीजें निकल के आ रही हैं उससे काफी बुरा लगता है। जिनको हम लोग फॉलो करते थे वो लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं। और जो दोस्तों हम लोग बता रहे थे आपको कि जो वीडियो वायरल हुआ है विवेक बिंद्रा जी ने जो अपनी वाइफ को पीटा, उसका जो वीडियो वायरल हुआ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सही है, विवेक बिंद्रा जी सही है या फिर संदीप मैसूरी जी सही है? आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कौन सही है। आप लोग भी बताइएगा और हमें लगता है आप लोगों ने भी इनमें से किसी ना किसी को तो जरूरी सुना होगा, तो आप लोग भी जरूर से फेमस है भाई लोग पूरे दुनिया में। मुझे नहीं लगता कि भारत में अगर आप लोग YouTube पर एक्टिव हो तो आप लोगों को इनके चैनल के बारे में पता नहीं होगा। हाँ, तो आप लोग भी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि कौन आपको सही लगता है और कौन गलत लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपना ओपिनियन आप लोग जरूर दीजिएगा।